सॉइल मैकेनिक्स पेज नंबर 4। फॉर्मूले दे रखे हैं, सबको देखेंगे क्लिक करके। पहला फॉर्मूला हमारा है, देखो ये यहाँ लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर, वाटर का वेट। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इससे हम टोटल वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं। ठोस कणों का भार निकाला जाता है, वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं किसकी हेल्प से, टोटल वेट और जलांश की हेल्प से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकला, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर। नेक्स्ट फॉर्मूला वी एस इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस ई। अब वी एस मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम का रेशियो किससे होगा, 1 प्लस रिक्तानुपात। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है यह टोटल वॉल्यूम को, ठीक है, रिक्त अनुपात की सहायता से, ठीक है, ठोस कणों का आयतन निकाला जाता है। मतलब जब भी बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो ये तो था वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए टोटल वेट में हम भाग देते हैं 1 प्लस जलांश से, वाटर के वेट से। ठीक, अगर पूछे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो उस कंडीशन में हम टोटल वॉल्यूम को 1 प्लस रिक्त अनुपात से भाग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब लोग एन, देखो पोरोसिटी मतलब एन और वाटर रेशियो ई, इनका रिलेशन क्या होता है, तो ई इक्वल टू होता है एन अपॉन 1 माइनस एन, नीचे 1 माइनस एन होता है। ठीक है, और यहीं पर अगर पोरोसिटी पूछे तो कैसे निकालेंगे, पोरोसिटी बराबर होता है ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक, देखो नेक्स्ट ई एस इंटू डब्ल्यू जी, एस ई इंटू डब्ल्यू जी, सहवाग बोलते हैं इसको, सहवाग फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये देखो क्या कह रहा है, फेज डायग्राम का महत्वपूर्ण संबंध, मतलब फंडामेंटल रिलेशन ऑफ फेज डायग्राम। ये फेज डायग्राम से निकाला जाता है। ठीक है, यह वर्ड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, और वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को जोड़ता है। मतलब जब आपके किसी न्यूमेरिकल में वर्ड रेशियो दे रखा हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा हो, वाटर कंटेंट दे रखा हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा हो, तभी फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस सैचुरेशन। ठीक है, मतलब देखो एयर कंटेंट यह बताता है कि रिक्त स्थानों में हवा का कितना हिस्सा है। ठीक है, रिक्त स्थानों में हवा का कितना हिस्सा है, यही हमारा एयर कंटेंट दर्शाता है। और एस क्या है यहाँ पर, संतृप्ति की डिग्री, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मतलब एयर कंटेंट निकालने के लिए एक में से डिग्री ऑफ सैचुरेशन घटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एन ए, एन ए क्या होता है, लास्ट हमारा है एयर कंटेंट का फॉर्मूला। एन ए को क्या बोलते हैं, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट बराबर होता है पोरोसिटी इंटू ए सी, और ए सी क्या होता है, ए सी होता है रिक्त स्थानों में वायु की मात्रा। ठीक है, तो एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एयर कंटेंट एन इक्वल टू एन इंटू ए सी। ठीक है, तो यह कुल आयतन में हवा के आयतन का अनुपात होता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट पढ़ेंगे। अगर फॉर्मूला आता है यूनिट वेट इन सैचुरेशन, सैचुरेशन कंडीशन में यूनिट फॉर्मूला होगा जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डी, गामा डब्ल्यू। ठीक है, और ये फॉर्मूला पता कब प्रयोग होता है, ये तब प्रयोग होता है जब एस की वैल्यू 1 हो या 100% हो, सैचुरेशन की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तब ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। आई बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट अब है यूनिट वेट इन सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड यूनिट वेट फॉर्मूला होगा जी -1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, याद रखना इसको, इसको सबमर्ज यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट गामा टी। ठीक है, मतलब बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा
जी एस प्लस एस ई अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। मतलब यह सबसे सामान्य और व्यापक सूत्र है जो जी ई एस पर निर्भर करता है। ठीक है, और यह गामा डब्ल्यू क्या होता है, ये पानी का एकांक भार है। यहाँ गामा डब्ल्यू पानी का इकाई यूनिट वेट है। ठीक है, यहाँ भी गामा डब्ल्यू पानी का यूनिट वेट होता है, ये भी पानी का यूनिट वेट होता है। इस याद रखना इस चीज़ को। अगला फॉर्मूला है, नेक्स्ट है, देखो ध्यान देना मेरी बात। ये फॉर्मूला 3 जगह दे रखा है, तो गामा टी और गामा टी मतलब बल्क यूनिट वेट के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जी एस प्लस एस ई अपन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है जी एस गामा डब्ल्यू कोष्टक 1 + डब्ल्यू 1 + ई, ये होता है। तीसरा होता है ये गामा डी प्लस एस कोष्टक में सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डी, ये वाला। नेक्स्ट फॉर्मूला है ड्राई यूनिट वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जी अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। यह तब होता है जब एस की वैल्यू 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और इसका फॉर्मूला होता है ड्राई यूनिट वेट का, ये होता है ड्राई यूनिट बराबर जी गामा डब्ल्यू कोष्टक में 1 - एन है अपॉन 1 + डब्ल्यू जी। ठीक है, तो ये क्या है, जो एयर कंटेंट और जलांश के संदर्भ में फॉर्मूला होता है। जब एयर कंटेंट और जलांश दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। पढ़ लो यार, बस बहुत टफ है थोड़ा सा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, लिख के याद कर लेना इसको। बहुत मुश्किल से मैंने इसका किया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है गामा डी का ही मतलब बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू कोष्टक में 1 - एन। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं, जब पोरोसिटी के संदर्भ में फॉर्मूला निकालना हो, पोरोसिटी दे रखा हो और ड्राई यूनिट वेट पूछा हो, तब ये कंडीशन यूज़ की जाएगी। एक और लास्ट इसका फॉर्मूला है, गामा टी के कई फॉर्मूले हैं, गामा टी अपन 1 + डब्ल्यू। ठीक है, जब बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में संबंध पूछे तो उस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जी एम इक्वल टू जी प्लस 1, ये क्या है, यह है वास्तविक विशिष्ट गुरुत्व, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला होता है जी अपॉन 1 + ई। ठीक है, यह मास के आधार पर विशिष्ट गुरुत्व है और यह जी कोष्टक 1 - एन के भी बराबर होता है। ठीक, यहाँ लिखा ना, ये जी एम इक्वल टू, ये भी हो सकता है जी कोष्टक 1 - तो यहाँ पे लिख दिया है जी एम इक्वल टू जी कोष्टक 1 - एन, इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यही है भाई फॉर्मूले सारे।